हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं जय भारत मूल निवासी चैनल पर सचिपोल फॉर न्यूज। आप इस सचिपोल फॉर न्यूज की तरफ से सभी मूल निवासी महापुरुषों को बार बार नमन। जय भारत, जय संविधान। दोस्तों, जैसा कि आप दिन रात सुन रहे हैं हाथरस का मामला और हाथरस के गुड़िया रेप कांड में नए नए उसमें षड्यंत्र रचे जा रहे हैं। पहले हाथरस में गैंगरेप किया गया और प्रशासन के द्वारा यह कहा गया, डीएम के द्वारा, डीएसपी के द्वारा कि रेप हुआ ही नहीं है। 12 दिनों तक उसका एफआईआर नहीं लिखा गया। उत्तर प्रदेश की प्रशासन, जो कि सरकार की सहमति से ये जो है उस गुड़िया के केस को बरगलाता रहा। लास्ट में हॉस्पिटल लाया गया। हॉस्पिटल में भी वो 15 दिन झेलते हुए वो डेथ कर जाती है, मर जाती है। और वो अपने बयान में साफ साफ वो कहती है कि हमारा सामूहिक बलात्कार हुआ। इस बात को वो मरने से पहले स्वीकार करती है। एक बाद अलीगढ़ यूनिवर्सिटी की जांच में भी इस बात को पुष्टि किया जाता है। आखिर जो है वो गुड़िया के साथ रेप किया गया। इसके बावजूद उत्तर प्रदेश प्रशासन की तरफ से यह कहा जाता है कि उसके गुप्तांग में जांच रिपोर्ट में सीवन नहीं पाया गया, इसलिए बलात्कार नहीं हुआ। इसके बाद इतना ही तक बात आगे नहीं बढ़ती है। अब यह रिलेटिव कसने की कोशिश किया जा रहा है। आखिर जो है गुड़िया के माँ और उसके भाई ने ही हत्या किया। तो यह एक मानसिकता जो है इस बात को यह साबित करता है आखिर इस देश के जो सवर्ण तबका है, कुछ इंसानियतवाद वाले लोगों को, कुछ इन्हें गिने लोगों को छोड़कर जो सवर्ण जाति के लोग हैं वो इस बात को संकेत दे रहे हैं बार बार कि हम तुम्हारे साथ रेप भी करेंगे, तुम्हारे बहन बेटियों के साथ रेप भी करेंगे, सबूत भी मिटाएंगे और तुम्हें फंसा भी देंगे। यही हो रहा है उत्तर प्रदेश में। लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है, आइए इस संदर्भ में हम कुछ जानकारी करते हैं। इसके बाद सवाल यह उठता है कि क्या उत्तर प्रदेश का प्रशासन या उत्तर प्रदेश की सरकार कोई नया रेटिव कर रही है या कोई नया ऐसा कर रही है। लेकिन ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। मैं इस संदर्भ को जोड़ते हुए ये जो कहानी घट रही है, ये आपको जैसा कि बताया जाता है कि हिंदू राष्ट्र, तो हिंदू राष्ट्र का ये योगी आदित्यनाथ की सरकार और प्रशासन जो है और हाथरस के सवर्ण जाति के लोगों ने वह पूरे मूल निवासियों ओबीसी एससी एसटी को औकात दिखाने का ये निगेटिव कर रहे हैं कि तुम्हारी यही औकात है, तुम कुछ नहीं कर सकते। हम तुम्हारे बेटियों के साथ, माओं के साथ रेप भी करेंगे, बलात्कार भी करेंगे, सबूत भी मिटाएंगे और तुम्हें फंसाएंगे भी। इस तरह का ये प्रोग्राम रच रहे हैं, ये संकेत दे रहे हैं और पूरा देश ये देख रहा है। लेकिन ये नया कांड है या नया नैरेटिव है या पहले से आ रहा है,
ये जो है मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा। तो इस संदर्भ में मैं आप कुछ बातें करूँगा और इससे पहले आपको बता चुका हूँ आखिर जो है किस तरीके से बलात्कारियों को, जो भारत की बेटियों के साथ बलात्कार किया, ये सवर्ण और जो है आज को डीएनए टेस्ट के आधार पर ये कहा जाए तो यूरेशियन, बाहर से आए हुए आर्य और मनु की संतानें, ये किस तरह से जो है संकेत देती रही है। और जो भारत की बेटियों के साथ रेप किया, उसका इज्जत को लूटा, भारत के माँ बहनों के साथ उसको किस तरह से भगवान का दर्जा दिया, पहले भी दिया है और आप अपनी नासमझी के चलते, अज्ञानता के चलते उसको आप मानते आ रहे हैं, जिसका रिजल्ट आज ये देखने को मिल रहा है। उत्तर प्रदेश में हाथरस में ये इस बात को पूरे मीडिया मिली हुई है, पूरे जो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ मानी जाती है मीडिया, वो मीडिया के लोग भी इस नैरेटिव को गढ़ने में कि उसकी माँ और भाई ने ही ये बलात्कार, माँ और भाई ने हत्या किया था और उनको फंसाया जा रहा है, इस तरह का नैरेटिव गढ़ने का उपक्रम कर रहे हैं। अब ये सवाल उठता है इन तमाम तरह के सवालों पर, लेकिन मैं पहले आइए आपको कुछ तथ्य देखते हैं और उस तथ्य के आधार पर मैं आपको धार्मिक इतिहासों पर, जिसको कि आप धर्म ग्रंथ या उसको आप पूजा पाठ में इस्तेमाल करते हैं और आपको प्रवचन द्वारा समझाया जाता है, लेकिन उसमें हकीकत क्या है उस बात पर भी मैं समझाऊंगा, दिखाऊंगा और उसके हकीकत तह तक ले जाने का प्रयास करूंगा, जिससे कि इस बात का स्पष्टीकरण हो जाए आके जो है भारत वासियों के साथ किस तरह से ये मनु की संतानें दुर्व्यवहार करती रही, हत्याएं करती रही, रेप करते रहे और उन रेपिस्टों और हत्यारों को भगवान बनाने का काम करते रहे। तो आइए हम कुछ देखते हैं इसी संदर्भ के साथ, आइए कुछ बातों पर वीडियो को देखते हैं। तो आज मैं जो दिखाऊंगा उसको आप ध्यान दीजिए। आइए तब इस पर आप ध्यान दीजिए और यानी जिसका परिवार न्याय के लिए तड़प रहा है, जिसका परिवार न्याय की गुहार लगा रहा है, तो है कि अभी भी नोटिफिकेशन हो जाता है, दूसरे दिन में सीबीआई की टीम जांच करने पहुंच जाती है। जब ये दो बड़े प्रमाण आपके पास है तो क्या कारण है कि अभी भी उस गुड़िया का चरित्र हनन किया जा रहा है? और दुनिया भर की आप बातें कर रहे हैं कि साहब अंतर्राष्ट्रीय साजिश थी और दही, उस गुड़िया का चरित्र हनन किया जा रहा है। और दुनिया भर की आप बातें कर रहे हैं कि साहब अंतर्राष्ट्रीय साजिश थी और दंगा भड़काना चाहते हैं, नफरत फैलाने, क्या क्या बातें आप कर रहे हैं? कहां इस पूरी जांच को लेकर जा रहे हैं योगी जी अपनी राजनीति के चक्कर में? उस परिवार का अपराध यह है कि वो गरीब दलित परिवार है, इसलिए आज उसको सब मिलकर अपमानित करने पे लगे हुए हैं। कठुआ का ये रिपोर्टिंग याद कर लीजिए, ये वही लोग हैं जिसमें कठुआ के बलात्कारियों को सजा भी हुई, लेकिन यही अखबार था जो कह रहा था कि उसमें तो रेप हुआ ही नहीं। हाथरस की गुड़िया के साथ, उनके परिवार के साथ, उनके समाज के साथ जो कुछ भी हो रहा है उसके बारे में बातचीत करने के लिए बुलाई गई। इस पूरे मामले को, इतने बड़े मामले को
जिस तरह से योगी जी आरोपियों को बचाने में जुटे हुए हैं, जिस तरह से इस पूरे मामले को डाइल्यूट किया जा रहा है, मैं एक खबर आपको दिखाना चाहता हूं। आज जो प्रकाशित हुई है, और ये खबर क्या कह रही है, ये आप देखिए। शर्म आती है इस तरह से, शर्म आती है कि इस तरह का युवती की मां और उसके भाई को ही हाथरस की गुड़िया में के मामले में हत्यारा बताने की कोशिश की जा रही है। यानी जिसका परिवार न्याय के लिए तड़प रहा है, जिसका परिवार न्याय की गुहार लगा रहा है, जिसके पक्ष में पूरा देश खड़ा हुआ है, उसके बारे में कहा जा रहा है कि उस गुड़िया की मां ने और भाई ने ही हत्या की। और इस घटना से और पिछले जो 2-4 दिनों से चल रहा है, इससे मन बहुत आहत है। जिसके पक्ष में पूरा देश खड़ा हुआ है, उसके बारे में कहा जा रहा है कि उस गुड़िया की मां ने और भाई ने ही हत्या की। और इस घटना से और पिछले जो 2-4 दिनों से चल रहा है, इससे मन बहुत आहत है। मैं योगी जी से पूछना चाहता हूं, आपको दलित यानी जिसका परिवार न्याय के लिए तड़प रहा है, जिसका परिवार न्याय की गुहार लगा रहा है, जिसके पक्ष में पूरा देश खड़ा हुआ है, उसके बारे में कहा जा रहा है कि उस गुड़िया की मां ने और भाई ने ही हत्या की। और इस घटना से और पिछले जो 2-4 दिनों से चल रहा है, इससे मन बहुत आहत है। मैं योगी जी से पूछना चाहता हूं, आपको दलित समाज से इतनी नफरत क्यों है? क्यों आप उनको इतना अपमानित कर रहे हैं? उनका दोष क्या है? उनका अपराध क्या है? वाल्मीकि समाज हो, जाटव समाज हो, सोनकर समाज हो, आज वो पूरे देश में आक्रोशित है, गुस्से में है, अपने आप को अपमानित महसूस कर रहा है कि इतनी बड़ी घटना के बाद भी योगी जी आप उनको न्याय नहीं दे रहे। उनके पक्ष में पूरे देश में लोग सड़कों पे उतरे, मीडिया में भी इसको लेकर आवाज उठी, और आप उल्टा उसी परिवार को फंसाने पे लग गए। शर्म आती है योगी जी, शर्म आती है कि जो गुड़िया चीख चीख कर दरिंदों का नाम बताकर इस दुनिया से गई, आज उसका चरित्र हनन किया जा रहा है। चरित्र हनन, शर्म आती है। मैं 2 बातें सिर्फ कहना चाहता हूं, 2 बातों से आपको पूरी बात समझ में आ जाएगी। नंबर 1, कोई भी हत्या के मामले की जांच, बलात्कार के मामले की जांच मजाक से नहीं चलती है, मनगढ़ंत कहानियों से नहीं चलती है, योगी जी आपके तोड़ने मरोड़ने से नहीं चलती है। जांच चलती है तथ्यों के आधार पे, एविडेंस के आधार पे। और जो सबसे बड़ा प्रमाण है, नंबर 1, हाथरस की गुड़िया का डाइंग डिक्लेरेशन, यानी मरने से पूर्व दिया गया उसका बयान, जिसमें उसने बताया कि उसके साथ बलात्कार हुआ है। क्या कारण है आपके पास उस बयान को न मानने का, जिसमें मरोड़ने से नहीं चलती है? जांच चलती है तथ्यों के आधार पे, एविडेंस के आधार पे। और जो सबसे बड़ा प्रमाण है, नंबर 1, हाथरस की गुड़िया का डाइंग डिक्लेरेशन, यानी मरने से पूर्व दिया गया उसका बयान, जिसमें उसने बताया कि उसके साथ बलात्कार हुआ है। क्या कारण है आपके पास उस बयान को न मानने का, जिस
जांच चलती है तथ्यों के आधार पे, एविडेंस के आधार पे। और जो सबसे बड़ा प्रमाण है, नंबर 1, हाथरस की गुड़िया का डाइंग डिक्लेरेशन, यानी मरने से पूर्व दिया गया उसका बयान, जिसमें उसने बताया कि उसके साथ बलात्कार हुआ है। क्या कारण है आपके पास उस बयान को न मानने का, जिस बयान को सुप्रीम कोर्ट भी मानता है? क्या कारण है आप बताइए? यह कारण है कि वो दलित समाज से आने वाली एक गरीब बेटी थी। यह कारण है कि आप आरोपियों को बचाना चाहते हैं। एक गरीब बेटी की और उसकी पुकार और उसके द्वारा दिए गए बयान को आप सुनना नहीं चाहते। योगी जी बताइए क्या कारण है? उसका डाइंग डिक्लेरेशन है, जिसको सुप्रीम कोर्ट भी मानता है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय भी कहता है मरने से पूर्व दिया गया बयान सबसे बड़ा एविडेंस माना जाएगा, नंबर 1। और नंबर 2, मैं आप लोगों को अभी ये रिपोर्ट देता हूं, मेडिको लीगल रिपोर्ट लीजिए आप। ये है अलीगढ़ मेडिकल कॉलेज, जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज अलीगढ़ के डॉक्टर की 22 सितंबर की रिपोर्ट। इसको कोई अखबार क्यों नहीं छाप रहा है? इसको कोई मीडिया क्यों नहीं दिखा रहा है? इसको कोई टीवी चैनल क्यों नहीं दिखा रहा है? जिसमें 22 सितंबर को रेप की पुष्टि हुई है। यह है वो मेडिको लीगल रिपोर्ट, यह है वो मेडिकल रिपोर्ट जिसमें रेप की पुष्टि हुई है। इसको नहीं दिखाया जा रहा है। अब आप मुझे बताइए, एक तरफ उस हाथरस की गुड़िया का बयान है, दूसरी तरफ ये 22 सितंबर का, जब वो अस्पताल में थी, जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज में थी, अलीगढ़ में थी, उस समय की उसकी मेडिको लीगल रिपोर्ट है, चिकित्सीय जांच की रिपोर्ट है, जिसमें कहा गया है कि उसके साथ रेप हुआ है, रेप की पुष्टि हुई है। ये दोनों बातें आप नहीं मान रहे, इसको नहीं दिखाया जा रहा है। अब आप रेप की पुष्टि हुई है, इसको कोई अखबार क्यों नहीं छाप रहा है? इसको कोई मीडिया क्यों नहीं? यह है अलीगढ़ मेडिकल कॉलेज, जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज अलीगढ़ के डॉक्टर की 22 सितंबर की रिपोर्ट। इसको कोई अखबार क्यों नहीं छाप रहा है? इसको कोई मीडिया क्यों नहीं दिखा रहा है? इसको कोई टीवी चैनल क्यों नहीं दिखा रहा है? जिसमें 22 सितंबर को रेप की पुष्टि हुई है। यह है वो मेडिको लीगल रिपोर्ट, अलीगढ़ मेडिकल कॉलेज, जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज अलीगढ़ के डॉक्टर की 22 सितंबर की रिपोर्ट। इसको कोई अखबार क्यों नहीं छाप रहा है? इसको कोई मीडिया क्यों नहीं दिखा रहा है? इसको कोई टीवी चैनल क्यों नहीं दिखा रहा है? जिसमें 22 सितंबर को रेप की पुष्टि हुई है। यह है वो मेडिको लीगल रिपोर्ट, यह है वो मेडिकल रिपोर्ट जिसमें रेप की पुष्टि हुई है। इसको नहीं दिखाया जा रहा है। अब आप मुझे बताइए, एक तरफ उस हाथरस की गुड़िया का बयान है, दूसरी तरफ ये 22 सितंबर का, जब वो अस्पताल में थी, जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज में थी, अलीगढ़ में थी, उस समय की उसकी मेडिको लीगल रिपोर्ट है, चिकित्सीय जांच की रिपोर्ट है, जिसमें कहा गया है कि उसके साथ रेप हुआ है, रेप की पुष्टि हुई है। ये दोनों बातें आप नहीं मान रहे, इन दोनों बातों को आप स्वीकार नहीं कर रहे। और दुनिया की तरफ उस हाथरस की गुड़िया का बयान है, दूसरी तरफ ये 22 सितंबर का, जब वो अस्पताल में थी, जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज में थी, अलीगढ़ में थी, उस समय की उसकी मेडिको लीगल रिपोर्ट है, चिकित्सीय जांच की रिपोर्ट है, जिसमें कहा गया है कि उसके साथ रेप हुआ है, रेप की पुष्टि हुई है। ये दोनों बातें आप नहीं मान रहे। हाथरस की गुड़िया का बयान है, दूसरी तरफ ये 22 सितंबर का, जब वो अस्पताल में थी, जवाहरलाल
जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज में थी, अलीगढ़ में थी, उस समय की उसकी मेडिको लीगल रिपोर्ट है, चिकित्सीय जांच की रिपोर्ट है, जिसमें कहा गया है कि उसके साथ रेप हुआ है, रेप की पुष्टि हुई है। ये दोनों बातें आप नहीं मान रहे, इन दोनों बातों को आप स्वीकार नहीं कर रहे, और दुनिया भर की आप बातें कर रहे हैं कि साहब अंतर्राष्ट्रीय साजिश थी और दंगा भड़काना चाहते हैं, नफरत फैलाने, क्या क्या बातें आप कर रहे हैं। कहां इस पूरी जांच को लेकर जा रहे हैं योगी जी अपनी राजनीति के चक्कर में। उस परिवार का अपराध यह है कि वो एक गरीब दलित परिवार है, इसलिए आज उसको सब मिलकर अपमानित करने पे लगे हुए हैं। पूरी जांच को लेकर जा रहे हैं योगी जी अपनी राजनीति के चक्कर में। उस परिवार का अपराध यह है कि वो एक गरीब दलित परिवार है, इसलिए आज उसको सब मिलकर अपमानित करने पे लगे हुए हैं। मैं पूछना चाहता हूं, जब ये दो बड़े प्रमाण आपके पास है, तो क्या कारण है कि अभी भी उस गुड़िया का चरित्र हनन किया जा रहा है। रात में 2 बजे जबरन उसकी लाश जला दी जाती है। मैं संस्कार नहीं कहूंगा क्योंकि संस्कार तो हुआ नहीं, मां बिलखती रही, एक बार चेहरा तो दिखा दो। संस्कार नहीं हुआ योगी जी, उसको जला दिया आपके प्रशासन ने, पेट्रोल छिड़क के जला दिया, सारे एविडेंस मिट गए। नहीं, मां बिलखती रही, एक बार चेहरा तो दिखा दो। संस्कार नहीं हुआ योगी जी, उसको जला दिया आपके प्रशासन ने, पेट्रोल छिड़क के जला दिया, सारे एविडेंस मिट गए, सारे प्रमाण सबूत मिटा दिए, फिर कह रहे रेप नहीं हुआ। तो ये दो जो उस गुड़िया का बयान था और जो ये मेडिकल रिपोर्ट है, ये दोनों क्या है? ये दोनों रिपोर्ट ये दोनों क्यों नहीं मान रहे आप? क्या कारण है आपके पास? और आपकी नीयत में खोट बहुत साफ तौर पे समझ में इसलिए आता है कि सुशांत सिंह राजपूत का जब मामला होता है, सीबीआई जांच का आदेश होता है, एक दिन में नोटिफिकेशन हो जाता है, दूसरे दिन में सीबीआई की टीम जांच करने पहुंच जाती है, लेकिन इस गरीब दलित परिवार की गुड़िया को जब न्याय दिलाने की बात आती है तो साफ। दोस्तों, ये हैं आम आदमी के संजय सिंह जी, जो दिल्ली से अपने प्रेस वार्ता में बताने का काम किया और सबूत भी दिखाने का काम किया। इन्होंने ये भी दिखाया कि कि अलीगढ़ का रिपोर्ट से ये साबित होता है कि गुड़िया के साथ, हाथरस की गुड़िया के साथ रेप हुआ। और उन्होंने गुड़िया के बयान के बारे में, मरने से पहले जो बयान दिए थे उसके बारे में भी कहा कि जो है उन्होंने गुड़िया को मरने से पहले जो बयान दिया था उसके बारे में भी बताने का काम किया कि गुड़िया ने स्पष्ट रूप से यह बयान दिया कि उसके साथ गैंग रेप हुआ है। और जो अलीगढ़ का मेडिकल रिपोर्ट है वो भी ये बात को साबित किया गया है कि नहीं उसके साथ रेप हुआ है। इसके बावजूद
दैनिक जागरण के अखबार को उन्होंने रिपोर्ट का ये दिखाया कि दैनिक जागरण अखबार में यह छाप करके यह बताया जाता है और नैरेटिव गढ़ने का प्रयास किया जाता है कि जो है गुड़िया के माँ बाप ने ही गुड़िया का हत्या किया और इन लोगों को फंसाने का यानी सवर्णों को फंसाने का काम कर रही है, जो 4 आरोपी हैं उनको फंसाने का काम कर रही है। इस तरह का नैरेटिव बना रहे हैं। पहले कह रहे थे कि रेप ही नहीं हुआ, डीएम से लेके एसएसपी तक, अब जो है उसके माँ को ही और भाई को फंसाने का काम कर रहे हैं, ये बताने का काम कर रहे हैं अपने मीडिया के द्वारा, लोगों के बयानों के द्वारा कि जो है वो उसके माँ बाप और भाई ने ही उसकी हत्या कर दी और वो उनको फंसाने का काम कर रहे हैं, सवर्णों को फंसाने का काम कर रहे हैं। और ये जो है एक ऐसे चिट्ठी के आधार पर कि चारों आरोपी जेल से चिट्ठी लिखते हैं एडीजी को और वो चिट्ठी पर अंगूठा निशान है। अब सवाल ये उठता है कि वो चिट्ठी पर जब अंगूठा निशान है, इसका मतलब है कि क्या वो नीपड़ है, गंवार है? अगर पढ़े लिखे हैं तो अपनी हैंड राइटिंग में क्यों नहीं लिखा? अगर पढ़े लिखे नहीं है तो वो चिट्ठी को किसने लिखा? और जेल से उसको लीकेज किया गया और वहाँ तक जो है मीडिया से लेके एडीजी तक ये पहुँचाने का काम किया गया, अखबारों में छपाने का काम किया गया। उसी आधार पर दैनिक जागरण जैसा अखबार यह छापने का काम करता है कि जो है उसके माँ बाप ने और भाई ने ही उसके गुड़िया के हाथरस की गुड़िया के हत्या कर दे और इन सवर्णों को फंसाने का काम करता है। ये मामला और इतना ही नहीं, जबरदस्ती जो है ये पूरे प्रशासन मिलकर के उस गुड़िया के शव को बिना उसके माँ बाप के परमिशन के और बिना उसके माँ बाप को दिए ही 3 बजे रात को 2:30 बजे रात को ये जला देते हैं उसके शव को और उसका माँ बाप शव मांगता रह जाता है और झूठा बयान देते हैं कि उसके माँ बाप के सहमति से वो जलाया गया है, वो उपस्थित थे, तमाम तरह की बयान। ये मामला लखनऊ हाई कोर्ट में मामला भी चल रहा है और वहाँ के जज महोदय ने भी इस बात को कहा है, पुलिस प्रशासन से एडीजी से कहा है कि क्या यदि ये अमीर की लड़की होती, बड़े घराने की लड़की होती तो क्या आप इसको इसी तरह से जला देते? तल्ख टिप्पणी की है। ये प्रशासन के लिए और जोगी सरकार के लिए एक विशेष प्रकार से मुंह पर तमाचा है। फिर भी इसके बावजूद भी इन लोगों को कोई शर्म नाम की चीज़ नहीं है और इतना घटना होने के बावजूद ये साफ साफ संकेत दे रहे हैं कि वो लड़की इसलिए जला दी गई कि वो दलित परिवार से और इनके धर्म ग्रंथों के अनुसार अछूत परिवार से, शूद्र परिवार से आती है। तो ये जो है सवाल ये उठता है कि क्या जोगी आदित्यनाथ सिंह की बेटी होती और उसके साथ इस तरह से घटना घटता तो यही प्रशासन प्रक्रिया अपनाता? क्या अमित शाह घर की बेटी होती तो इसी तरह से प्रशासन करता और उस डीएम जो है, डीएसपी जो है इसी तरह का प्रकार करता और इसी तरह से ले जाकर के 2 बजे रात में जला देता? क्या माननीय नरेंद्र मोदी जी के घर की बेटी होती तो इसी तरह से जो है प्रशासन करता और उस बेटी को जो है और उसके परिवार को कलंकित करने और चीरहरण करने का काम करता? उत्तर है नहीं, ऐसा नहीं करता। वो इसलिए करता कि इनके मानसिक सोच जो है, जो हिंदू राष्ट्र बनाने का ये गेरुआ वस्त्र और भगवा वस्त्र पहन करके
भारत माता की जय, जय श्री राम की जो नारा देते हुए इनका नैरेटिव जो है वो वर्ण व्यवस्था में है। और वर्ण व्यवस्था के अंतर्गत ये वर्ण व्यवस्था में स्थित जातिवाद को, घृणा और नफरत को ही ये धर्म मानते हैं। यही इनका धर्म है और धर्म ग्रंथों में इसी की चर्चा की गई है। और पूरे ओबीसी SC ST जो भारत मूल निवासी हैं उनको हिंदू कह करके और हिंदू के नाम पर ये गुलाम बनाने का काम करते हैं। तो आइए इसका संदर्भ जो है मैंने कहा था जोड़ करके दिखाता हूँ। ये घटना ये जो जोगी सरकार में या जो भी सवर्ण हाथरस के लोग ये कर रहे हैं, यह कोई नया काम नहीं कर रहे हैं, ये पहले से करते आए हैं। पहले से भारत मूल निवासियों की बहन बेटियों के साथ ये मनु की संतानें बलात्कार करती हुई आई है और उन बलात्कारियों को भगवान बनाने का काम करते हुए आए हैं। और इस देश के जो इनके धर्म ग्रंथों में शूद्र घोषित किए हुए हैं और आधुनिक नाम इनको ओबीसी SC ST की दर्जा दी जाती है, ये अपनी अज्ञानता और नासमझी के चलते अपने आप को हिंदू कहते हैं। इनको अपने आप को भारत मूल निवासी मानने में शर्म लगती है। और उन जो इनके भारत की माँ बहन बेटियों के साथ रेप किया, बलात्कार किया और भारतीय राजाओं की हत्याएं की, वो जिसको भगवान का दर्जा दिए ये भी भगवान मान करके उसको ये पूजा पाठ करने का काम करते हैं। इनकी ये समझदारी की कमी है, लेकिन ये समझ बढ़ने के लिए, इसकी असलियत पोल खुलने के लिए मैं आपका संदर्भ फिर एक बार, मैं बार बार ये जो कुछ सवर्णों की मानसिकता है जातिवाद भारत में, उसका संबंध मैं बार बार बताता रहा हूँ ताकि उसका इनके धर्म ग्रंथ में आप सभी ओबीसी SC ST के लोगों को शूद्र घोषित किया हुआ है। आज भी मैं उसको दिखाऊंगा, लेकिन उससे जो है कहानी के संदर्भ में मैं आपको ले जाता हूं और इसको जो है आप देखिए और समझिए। मैं पहले भी बता चुका हूं ये कहानी, इसको आप फिगर को आप देखिए और इस फिगर पर ये स्पष्ट रूप से इसको गौर करिए, फिर कहानी आपको समझ में आ जाएगी। ये सरस्वती पुराण का ये जो है अपना फिगर है और सरस्वती पुराण के बारे में ये ब्रह्मा और सरस्वती के वैवाहिक संबंधों के बारे में जो लिखा है उसका चर्चा किया गया है और उस पर जिक्र है। इसके हेडिंग में साफ लिखा है ब्रह्मा ने किया था अपने ही पुत्री सरस्वती के साथ विवाह। आप ध्यान रखिए कि जो है ये सरस्वती को माता कहते हुए हर स्कूल में, विद्यालय में ये सरस्वती की पूजा करवाते हैं और ब्रह्मा भी भगवान बने हुए हैं। और ये जो है जो सरस्वती जो है का कहानी जो है वो जो दिया हुआ है वह यह दिया हुआ है कि जो है ब्रह्मा अपने जो है खुद ब्रह्मा जो है अपनी शक्ति से, अपनी वीर्य से जो है सरस्वती को उत्पन्न करते हैं। हालांकि वैज्ञानिक के आधार पर कोई केवल जो है अपने केवल वीर्य से पैदा नहीं कर सकता है, या तो उसके लिए परखनली सिस्टम या वैज्ञानिक सिस्टम होना चाहिए या किसी स्त्री के सहयोग उसमें होना चाहिए जिससे कि वो गर्भाधान करे। हालांकि धर्म ग्रंथों में ब्रह्मा के कई पत्नियों का भी वर्णन आया है। चलिए, तो वो जो है कुल मिला करके यहाँ जो है इस बात को स्पष्टीकरण है कि सरस्वती ब्रह्मा की पुत्री थी। और इसमें यह कहानी दिया जाता है संदर्भ में आकि जो है कहानी बताया जाता है। तमाम आप सर्च करेंगे तो उस पर लोग खुद ही वीडियो बना करके डाले हुए हैं कि ब्रह्मा ने अपनी पुत्री के साथ ये विवाह क्यों किया। ऐसा सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। तो ये कहते हैं कि सृष्टि रचना के लिए ब्रह्मा ने सरस्वती से विवाह किया। सरस्वती के और ब्रह्मा का कहानी इस प्रकार से बताया जाता है धर्म ग्रंथों में।
आकि जो है सरस्वती इतना सुंदर थी, आकि जो है ब्रह्मा की काम वासना भड़क गई और उसके साथ जो है ये उसको अपनी पत्नी बनाना चाहते थे। लेकिन सरस्वती को ये बात मंजूर नहीं था, ये इसलिए वो भागना शुरू किया और भागना शुरू किया तो चारों दिशाओं, जिस दिशा में पूरब की तरफ गई तो उनका एक सर पूरब की तरफ हो गया, पश्चिम की तरफ भागी तो एक सर उनका पश्चिम की तरफ हो गया, उत्तर की तरफ भागी तो इस तरफ उनका उत्तर की तरफ एक मुड़ी हो गया, और दक्षिण की तरफ भागी तो एक तरफ जो है उनका फिर दक्षिण की तरफ मुड़ी हो गया, नजरें हो गई। इस तरह से ब्रह्मा के 4 मुड़ी हो गए, 4 सिर हो गए, और अगर वो आसमान में भागी तो एक 5वां सिर हो गया जो शंकर को गाली वाली भी दिया था। और इस तरह से कुल मिलाकर के कहानी इस बात को बोध कराती है कि सरस्वती भागती रही और ब्रह्मा सरस्वती भागती रही और ब्रह्मा जो है उनके साथ विवाह करने के लिए या सेक्स करने के लिए, संभोग करने के लिए वो उसको खेदते रहे, भागते रहे। यानी ये सीधा सीधा मामला रेप का मामला है। और वो लड़की सरस्वती बाद में विवश हो जाती है, और विवश करने होने के बाद जो है ब्रह्मा के साथ शादी अपना पत्नी बना लेते हैं, और उनसे जो संतान पैदा हुआ वही संतान वो मनु कहलाता है। और यही ये बताते हैं कि वो धरती पर पहला मानव पैदा हुआ जो मनु था। मैं इस बात को ये तमाम तरह की अपने कमजोरियों को छुपाने के लिए कहानी गढ़ने का काम करते हैं। मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि मनु पहला सरस्वती जो ब्रह्मा जो सरस्वती के साथ कर रहे हैं वो पहला मनु नहीं था। क्यों? इसका कहानी आपको मैं ले जाता हूँ। ये जो है सुखसागर में इसका वर्णन आया है, और सुखसागर में वर्णन आया है कि जब मैं आपको इसको कई बार दिखा चुका हूँ, जब ब्रह्मा ने अपनी पुत्री के साथ, वहाँ सरस्वती का नाम नहीं आया है, साफा आया है कि ब्रह्मा ने अपनी पुत्री के साथ समागम के लिए ललायित थे, तो उरुणा के गर्भ से जो पैदा हुए थे 6 संतान, यानी जो है इसका मतलब कि वो निंदा करने लगे। यानी जो है ब्रह्मा और सरस्वती के विवाह से पहले वहाँ लोग थे, अगल बगल इंसान की जनसंख्या थी। ये साबित करता है क्योंकि ब्रह्मा ने अपनी पुत्री के साथ जब सेक्स के लिए, समागम के लिए लल्लाई थे, इस पहल को कर रहे थे, तो वो उरुणा के पुत्रों ने विरोध किया, ब्रह्मा की निंदा किया। और जब ब्रह्मा की निंदा किया तो ब्रह्मा ने अपनी गलती नहीं मानी। ब्रह्मा ने सीधे श्राप दिया कि तुम लोग असुर हो जाओ। तो अब यहाँ एक स्पष्ट जाहिर होता है कि जो है 2 बातें यहाँ स्पष्ट साबित होती है कि ब्रह्मा के द्वारा सरस्वती के साथ शादी करने और अपनी पत्नी बनाने, वैवाहिक संबंध स्थापित करने से पहले वहाँ लोग थे जो मानते थे कि बेटी के साथ बाप जो शादी करता है या सेक्स रिलेशन बनाता है वह अपराध और पाप है, ये मानते थे। इसलिए ब्रह्मा की निंदा किए। लेकिन ब्रह्मा और ब्रह्मा ग्रुप के लोग इसको गलत नहीं मानते थे, इसलिए ब्रह्मा ने उसको श्राप दिया। अपनी गलती नहीं मानी, ब्रह्मा ने उसको श्राप दिया कि तुम असुर हो जाओ। तो देवासुर संग्राम, इसके बाद आप तमाम देखते हैं पूरे धर्म ग्रंथों में कि असुर को खलनायक बताया जाता है और देवता पक्ष को नायक बताया जाता है। पूरा देवता ब्रह्मा के साथ, जिसको आप देवता कहते हो, पूरा देवता ब्रह्मा के साथ खड़े हैं, और पूरा लॉबी जो है एक खलनायक के रूप में नैरेटिव गढ़ने का कोशिश किया जाता है। ये उरुणा के पुत्रों यानी असुरों को, पूरा धर्म ग्रंथ इसी से भरा है, जिसको कहते हैं देवासुर संग्राम। तो यहाँ इस बात को साबित कर देता है 2 बातें कि जो लोग कहते हैं कि सृष्टि रचना के लिए ब्रह्मा ऐसा किए थे, ये 100% बात झूठ है।
पहली बात। दूसरी बात कि उस समय कोई टेक्नोलॉजी ऐसा नहीं था कि कोई केवल अपने वीर से बिना स्त्री के कोई संतान पैदा करे। उसकी और उसी धर्म ग्रंथों में ये बात पुष्टि होती है कि उनकी पत्नियां थी, पत्नी नहीं पत्नियां थी। तो जो है ये मामला इस बात को साबित करता है कि जो है ब्रह्मा के सरस्वती के साथ, ब्रह्मा जो है सरस्वती के साथ जो वैवाहिक संबंध, उसको जबरदस्ती मजबूर किया पत्नी बनने के लिए, और उस ब्रह्मा को भी जो मजबूर किया, उससे पहले ये सृष्टि उत्पन्न करने की बात नहीं है, उससे पहले वहाँ ऐसी जनमानस थी जो बाप के द्वारा बेटी को पत्नी बनाने या सेक्स संबंध बनाने के अपराध मानती थी। और भारतीय संस्कृति में, भारतीय जनमानस में आपको भी मालूम है कि ऐसा मान्यता है कि जो है पूरे समाज में कि बाप द्वारा, पिता द्वारा बेटी को पत्नी बनाने और सेक्स संबंध बनाने को अपराध और पाप माना जाता है। ऐसा समाज में आज भी जिंदा है। लोग अपनी बेटी के लिए वर खोजते हैं और उसको सादर और सम्मान के साथ वो बारात घर पर, बेटी के घर पर, बेटी के पिता के घर पर आती है और सम्मान इज्जत के साथ उसका विदाई करना ही वैवाहिक संबंध को आदर्श माना जाता है। तो ये समाज आज भी जिंदा है। तो ये इससे साफ जाहिर होता है कि जिस तरीके से, और इसके बाद ये सवर्ण जातियां, ये जो है कभी भी उस ब्रह्मा को, रावण के साथ, रावण को उन्हीं धर्म ग्रंथों के आधार पर रावण को खलनायक इसलिए माना जाता है, उसी धर्म ग्रंथों के आधार पर कि वो सीता को अपनी बहन की बदला लेने के लिए उठा लिया और उठा के लेके चला गया। और वो कहानी के आधार पर मैं बता, हालांकि हकीकत नहीं है, ये जोड़ तोड़ के बनाई गई कहानी है। तो रामायण के आधार पर ये जो है उसी धर्म ग्रंथों के आधार पर रावण का ये सरकार से लेके आम जनता तक करोड़ों करोड़ों रुपया, इस देश में अरबों अरब रुपया खर्चा करके रावण को खलनायक बना करके और उसका पुतला बना करके उसमें बम पटाखे बना करके उसको फोड़े जाते हैं और कहा जाता है कि बुराई पर अच्छाई का विजय है। लेकिन किसी सवर्ण जाति के लोगों ने या किसी धर्म का अगुवा करने वाले लोगों ने ब्रह्मा का पुतला उस रावण के साथ नहीं फूंका, क्योंकि वो खलनायक, वो सरस्वती के जो इनकी मानसिकता है, स्त्री उनका बिस्तर की भोग वस्तु है, ये ऐसा मानते हैं स्त्री को। इसीलिए शास्त्रों में स्त्री को शूद्रों की श्रेणी में, ढोल गंवार शूद्र पशुनारी ये सब है ताड़न के अधिकारी, इनको स्त्री को जानवरों और शूद्रों की श्रेणी में रखा गया है। तो ये केवल उसको भोग की वस्तु मानते हैं और इसीलिए ब्रह्मा भी भोग की वस्तु मानते थे स्त्री को, इससे ज़्यादा ये नहीं मानते हैं। तो जिस तरीके से ब्रह्मा ने उरुणा के पुत्रों को जो लोग निंदा कर रहे थे कि बाप द्वारा बेटी के साथ ये जो वैवाहिक संबंध बनाया ब्रह्मा ने, वो अपराध किया, पाप किया, उसको ब्रह्मा ने श्राप दिया और श्राप देने के बाद जो है वो पूरा देवासुर संग्राम की कहानी पूरा शास्त्रों में उसको खलनायक बनाया गया और ये झगड़ा की शुरुआत हुआ। ये भारत की दो संस्कृति है। ये मनु की संतानें, जो ब्रह्मा की संतानें, जो बाहर से आई हुई संतानें हैं, ये और भारत की एक तरफ संस्कृति है। तो जो मानव ब्रह्मा की जो संस्कृति है, जो अपनी ही बेटी को स्त्री बनाने या सेक्स की वस्तु बनाने की बात मानते हैं, बिस्तर के खिलौना मानते हैं, उसी तरह से जो है उसी के खिलाफ भारत की संस्कृति में बेटी को बाप के साथ वैवाहिक संबंध को पाप माना जाता है। आज भी ये दो संस्कृतियों का युद्ध हुआ। तो इन्होंने जो बेटी के साथ बाप के द्वारा सेक्स या वैवाहिक संबंध को अपराध बताया, उसको असुर संज्ञा दी और असुर कह करके उसको बदनाम करने का काम किया। वैसे ही
ठीक वैसे ही हाथरस में ये बलात्कार खुद करवाते हैं। ये पूरा डीएम प्रशासन सब मिल करके, ये ऐसे नहीं हो रहा है, ये बड़े बड़े नेताओं के प्रोग्राम से मिल करके ये बलात्कार खुद करवाते हैं और उस बलात्कार का सबूत खुद मिटाते हैं। ये हाथरस के कांड में खुद दिखाई दे दिया और उल्टे उसके माँ बाप को, भाई को फंसाने का भी प्रोग्राम करते हैं। जो इस घटना के खिलाफ में, जो उस हाथरस की गुड़िया के साथ हुए अन्याय और रेप कांड के खिलाफ में भीम आर्मी जैसे लोग या कोई पत्रकार जाता है तो उस पर देशद्रोह का मुकदमा करते हैं और कहते हैं कि ये 100 करोड़ का फंडिंग हुआ, वो 100 करोड़ का फंडिंग हुआ, और वो भी फंडिंग, ये फंडिंग का और बाहर से फंडिंग होने की जो बात करते हैं वो भी केंद्र सरकार की ईडी द्वारा, वो प्रवर्तन निर्देशालय द्वारा उसको खंडित किया गया है और उसको फ्रॉड दिखा दिया गया है और जो है ये कोर्ट में इसको नहीं दिखाए, यानी काल्पनिक कहानी गढ़ी, वो काल्पनिक वेबसाइट गढ़ करके उन लोगों को ये बदनाम करने का, खलनायक बताने का काम ये आज भी कर रहे हैं। वैसे ही जैसे ब्रह्मा ने अपनी बेटी के साथ बलात्कार करते करते बीबी बन जाने को मजबूर किया, उसी तरह से हाथरस कांड में इन्होंने खुद बलात्कार करवाया, खुद रेप कांड करवाया और खुद सबूत मिटाया। ये सरेआम देश ने देखा और सरेआम देश देखा, इसके बावजूद जो उसके खिलाफ जो आवाज़ उठा रहा है उसको ये देशद्रोह और खलनायक बताने का काम कर रहे हैं। ये नैरेटिव आपको समझने की ज़रूरत है। आइए मैं एक और घटना की बात दिखाता हूँ और जो है मैं इसको आपको दिखा चुका हूँ, आप देखते जाइए। मैं आपके सुविधा के लिए जिस विष्णु को अब परम आदर्श और भगवान की दर्जा, विष्णु एक ऐसा महापुरुष माने जाते हैं कि जितने धर्म ग्रंथों में भगवान है उनके अवतार माने जाते हैं। राम भी विष्णु के अवतार माने जाते हैं, कृष्ण भी विष्णु के अवतार माने जाते हैं और जो है यहाँ तक कि बुद्ध को भी विष्णु के ही अवतार ये कह देते हैं। उस विष्णु की कहानी मैं आपको सामने रख रहा हूँ, आप इसको देखिए और फिर आप ये पढ़ लीजिएगा। ये कहानी मैं आपकी सुविधा के लिए जूम करके बड़ा बड़ा कर दिया है और कलर्ड कर दिया है, आप इसको पढ़ करके देखिए और समझिए। मैं पढ़ के सुना देता हूँ। ये शंखचूड़ की कहानी है। शंखचूड़ समस्त देवताओं, असुरों, दानवों, राक्षसों, गंधर्वों, नागो शब्द आया है यहाँ। नाग जब भी कोई बात आएगा तो नागो यानी नाग एक समाज था भारत में, इसको ध्यान में रखिएगा। नागो, किन्नरों, मनुष्यों तथा त्रिलोकी के अनन्य प्राणियों का एक छत्र सम्राट था। कौन? शंखचूड़। इस प्रकार महान राजेश्वर शंखचूड़ बहुत वर्षों तक संपूर्ण भुवनों के राज्य का उपभोग करता रहा। उसके राज्य में न अकाल पड़ता था, न महामारी और न अशुभ ग्रहों का ही प्रकोप होता था। अभी व्याधियां भी अपना प्रभाव नहीं दिखाती थी, अभी व्याधियां भी प्रभाव नहीं दिखाती थी। तो ये जो है उसको नहीं दिखा डाल पाती थी, यानी एक ऐसा राजा जिसके राज में ये प्राकृतिक भी अपना प्रकोप नहीं दिखाती थी। तो अब आइए ये 15 पर ये जो है आपको दिखा देता हूँ और ये आपकी सुविधा के लिए मैंने रुद्र संहिता से लेकर के बनाया है। रुद्र संहिता की एक कहानी है। तो इसमें क्या लिखा है? सारी प्रजा सदा सुखी रहती थी। ध्यान दीजिए, सारी प्रजा सदा सुखी रहती थी। शंखचूड़ के शासन में सारी प्रजा सदा सुखी रहती थी। पृथ्वी बिना जोते ही अनेक प्रकार के धन्य धान्य उत्पन्न करती थी। नाना प्रकार की औषधियाँ उत्पन्न और उत्तम फलों और रसों से युक्त थी। ये उत्तम मड़ियों की खदानें थी। समुद्र अपने तटों पर निरंतर ढेर के ढेर रत्न बिखेरते रहते थे और वृक्षों में सदा पुष्प फल लगे रहते थे। ये जो है ये आख्यान वो रुद्र संहिता में शंखचूड़ की महानता का गुणगान किया गया है। आकि जो है वो एक ऐसा सम्राट थे जो
एक ऐसा सम्राट थे जो उसके राज्य में, उसके शासन में सारी प्रजा, जीव जंतु और प्रकृति सब सुखी था और प्राकृतिक आपदा भी नहीं आता था। फिर इसको देखिए, और जो है ये 15 ये स्पष्ट रूप से आपको मैं दिखा सरिताओं में सुस्वाद नीर बहता रहता था। देवताओं के अतिरिक्त सभी जीव सुखी थे। देवताओं के अतिरिक्त सभी जीव सुखी थे। ध्यान रखिए, वो कहते हैं, वर्णन है कि देवताओं के अतिरिक्त सभी जीव सुखी थे। उनमें किसी प्रकार का विकार उत्पन्न नहीं होता था। चारों वर्णों आश्रमों के सभी लोग अपने अपने धर्म में स्थित रहते थे। इस प्रकार जब वह त्रिलोकी का शासन कर रहा था, उस समय कोई भी दुखी नहीं था। कोई भी दुखी नहीं था। केवल देवता भ्रातृ और द्रोह बस दुख उठा रहे थे। ये है मामला। और जो है ये रुद्र संहिता का पेज इस बात को साबित करता है कि शंखचूड़ जो भारत मूल निवासी राजा था, वो शंखचूड़ जो है एक महान राजा, जिसके राज में जनता पूरी तरह से सुखी थी। एक राजा से क्या उपेक्षा कर सकते हैं? एक राजा से यही उपेक्षा कर सकते हैं कि राजा प्रजा की रक्षा करे और प्रजा को सुख सुविधा का व्यवस्था रखे। ये जो है वो राजा, ये रुद्र संहिता यही साफ साफ बताता है कि जो है ये वो राजा एक ऐसा राजा था जो खुद जो है वो प्रजा को सुखी रखा था। इसके बावजूद वो देवता यानी वो बाहर से आने वाली आर्यों की संतानें, मनु की संतानें, वो दुखी थी उन राजाओं से जो भारत के राजा भारत की जनता को सुखी रखे हुए थे। ऐसे राजाओं से ये बाहर से आने वाले आर्यों की संतान, ये मनु की संतान दुखी थी और उसको हत्या करने का षड्यंत्र किया करते थे। उसका उदाहरण इस रुद्र संहिता में है। तो आइए इस कहानी को फिर देखता हूँ। वो कहानी, ये इस कहानी को पेज पर रुद्र संहिता 371 से लिया गया है। इसको स्पष्ट रूप से आप देख सकते हैं और मैंने इसको, आप भी इसको पढ़ सकते हैं। इस कहानी को आप रुद्र संहिता के पेज नंबर 371 पर पढ़ सकते हैं। तो इसको जो है मैं आपको आगे बताना चाहता हूँ कि अब महर्षि आगे कहते हैं, ये जो है क्या करते हैं कि महर्षि रणभूमि में आकाशवाणी को सुनकर, वो रणभूमि में युद्ध हो रहा है और बार आप देखते होंगे कि जो है धर्म ग्रंथों में इस बात का वर्णन है कि असुर, असुर का मतलब यहाँ समझ जाइए यानी जो है ब्रह्मा जैसे लोगों को जो अपनी बेटी के साथ सेक्स किया करता था, पत्नी बना लेता था, वैसे लोगों को विरोधी जो भारतीय समाज के लोग थे उनको असुर कहा गया। तो जो है असुर कहने का बहुत सा प्रमाण है, पर यहाँ पर मैं इसको दे रहा हूँ। आगे कहते हैं कि महर्षि रणभूमि में आकाशवाणी को सुनकर, जब आकाशवाणी इनका होता है तो देवेश्वर मनु शंभु ने श्री हरि को प्रेरित किया, यानी उस राजा को मारने के लिए इनका रुद्र जो है वो प्रेरित किया। और तब वे तुरंत ही अपनी माया से ब्राह्मण का भेष धारण करके, अपनी माया से ब्राह्मण का भेष धारण करके और जो है शंखचूड़ के पास गए। शंखचूड़ को धोखा देने के लिए विष्णु ने ब्राह्मण का भेष बना लिया, और क्योंकि वो दान दिया करते थे, ब्राह्मणों को आदर सम्मान किया करते थे, तो वो ब्राह्मण का भेष बना लिए और ब्राह्मण का भेष बना करके वो शंखचूड़ के पास जा पहुँचे। उन्होंने उससे परमोत्कृष्ट कवच मांग लिया। जो भी सुरक्षा कवच था शंखचूड़ के पास, विष्णु ने ब्राह्मण का भेष बना करके वो मांग लिया। फिर जो है शंखचूड़ का नकली रूप बना करके, शंखचूड़ का नकली रूप बना करके
शंखचूड़ की पत्नी तुलसी के घर की ओर यानी राजमहल की ओर चले। वहां पहुंचकर उन्होंने तुलसी के महान महल के द्वार के निकट नगारा बजाया यानी तुलसी को संकेत दिया और जय जयकार से सुंदरी तुलसी को ये बुलाने का काम किया। और नगाड़ा का आवाज़ सुनकर तुलसी जो है आई और अपना पति समझ गई, अपना पति समझ करके आदर और सम्मान में लग गई। आगे की कहानी उन्होंने आने की आगे सूचना दी, आगे आने की सूचना दी। इस कहानी को आप ध्यान दीजिए तो जो है आपको समझ में आ जाएगा। तो आगमन की सूचना दी, उसे सुनकर सती साध्वी तुलसी ने बड़े आदर के साथ झरोखे से खिड़की के राजमार्ग से झांका और अपने पति को आया हुआ जानकर वह परमानंद से निमग्न हो गई। विष्णु ने शंखचूड़ को धोखा देकर उसका सारे कवच और वस्त्र मांग लिए और जो है खुद शंखचूड़ का नकली रूप बना करके तुलसी के सामने राजमहल के पास गए और उसको सूचना दिए। तो तुलसी यह समझ गई कि हमारे पति शंखचूड़ आ गए, तो वह जानकर परमानंद से निमग्न हो गई और उसने तत्काल ही ब्राह्मणों को दान करके उनसे मंगलाचरण कराया और फिर अपना श्रृंगार किया। यहाँ इस बात का बोध है कि शंखचूड़ जैसे राजा इन ब्राह्मणों को भी दुख नहीं दिया करते थे, बल्कि इनको वो दान दक्षिणा दिया करते थे, आदर सम्मान किया करते थे। इसके बावजूद भी इन ब्राह्मणों ने एक ऐसे शंखचूड़ जैसे प्रतापी राजा को मरवाने के लिए साजिश रची और साजिश रचने के बाद ये कांड किया। तो उन्होंने श्रृंगार किया। इधर देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए, इधर देवताओं का कार्य, वो मनु की संतानें जो देवताएं थी उसको भारत पर कब्जा कराने के लिए, देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए, यानी भारत पर कब्जा, भारतवासियों को, भारत मूल निवासियों को गुलाम बनाने के लिए, ये देवताओं के कार्य सिद्ध करने के लिए, शंखचूड़ जैसे राजाओं के हत्या करवाने के लिए उसके सती साध्वी पत्नी तुलसी के साथ विष्णु ने बलात्कार किया। के लिए माया से शंखचूड़ का स्वरूप धारण करने वाले भगवान विष्णु रथ से उतरकर देवी तुलसी के भवन गए और तुलसी ने पति रूप में आए हुए भगवान का पूजन किया। वो समझी कि हमारे शंखचूड़ आ गए हैं और बहुत से बातें की। तदनंतर उसके साथ रमण और सेक्स किया। तब उस साध्वी ने सुख सामर्थ्य और आकर्षण में व्यक्तिक्रम देख करके वो जो है अपना विचार किया कि हमारा पति नहीं है। जब उसका सतीत्व लूट गया, जब जो है ब्रह्मा ने वो तुलसी के साथ रेप कर दिया, क्योंकि तुलसी वो अपना पति समझ बैठी थी, शंखचूड़ समझ बैठी थे, तुलसी को झांसा दिया और उसके साथ सेक्स संबंध बनाने का काम किया और उसके सतीत्व को नष्ट किया विष्णु ने शंखचूड़ की सती साध्वी पत्नी के साथ। तब उसको शक हुआ, डाउट हुआ और डांटते हुए बोली, तुम कौन हो? इस पेज को ध्यान से देखिए, आपकी सुविधा के लिए कलर किया गया है ये रुद्र संहिता का। तो वो डांट कर बोली, तुम कौन हो? तुलसी ने कहा, दुष्ट। तुलसी ने कहा, दुष्ट, मुझे शीघ्र बतला कि माया द्वारा मेरा उपभोग करने वाला तुम कौन हो? तुलसी ने, वो जब सती साध्वी तुलसी का, शंखचूड़ की धर्म पत्नी का के साथ विष्णु ने जब धोखा दे करके बलात्कार कर दिया और जब उसको डाउट हुआ कि ये मेरा शंखचूड़ नहीं है, तब पूछती है कि दुष्ट, तुम कौन हो जो माया द्वारा मेरा उपभोग करने का काम किया? तूने मेरा सतीत्व नष्ट कर दिया, तुमने मेरा सतीत्व नष्ट कर दिया, यानी उसका जो है पति धर्म को नष्ट कर दिया। अब मैं अभी तुझे श्राप देती हूँ। तुलसी ने यहाँ श्राप देने की बात कही। तब हे ब्राह्मण, तुलसी का वचन सुनकर श्रीहरि ने लीला पूर्वक अपनी परम मनोहर मूर्ति को वहाँ स्पष्ट रूप से प्रकट करने की, सच्चाई बताने की कोशिश की। इसके बावजूद उसके हरकत से, यानी
विष्णु के हरकत से वो देख करके, यानी तब उस रूप को देख करके तुलसी ने लक्षणों से पहचान लिया, यानी वो स्पष्ट नहीं किए, वो लक्षणों से, गुण कर्म से यह पहचान लिया कि ये तो साक्षात विष्णु है। परंतु उसका पतिव्रत नष्ट हो चुका था, यानी विष्णु ने उसके साथ रेप कर दिया था धोखा दे करके। इसलिए वह कुपित होकर विष्णु से कहने लगी। तुलसी ने कहा, हे विष्णु, तुम्हारा मन पत्थर जैसा सदृश कठोर है, तुम में दया अंश मात्र लेस मात्र भी नहीं है। मेरा पति धर्म के भंग हो जाने के चलते जो है मेरा पति युद्ध में मारा गया होगा, तो ये निश्चित ही मेरे स्वामी मारे गए होंगे, चूँकि तुम पाषाण सदृश कठोर, दया रहित और दुष्ट हो। ये तुलसी कह रही है कि तुम दया रहित, पाषाण सदृश, दुष्ट हो, इसलिए अब तुम मेरे साप से पाषाण रूप ही हो जाओ। तो दोस्तों, ये जो है इस तरह से मामला साफ साफ जाहिर होता है कि जो है ये एक ऐसा राजा, इस कहानी से स्पष्ट होता है कि भारत मूल निवासियों के राजा शंखचूड़ जैसे राजा ऐसा प्रतापी हुआ करते थे कि उनके राज शासन में पूरी तरह जनता सुखी थी। आप सिंधु सभ्यता की खुदाई में देखेंगे तो वहाँ जो आलीशान संरचना मिलती है, विकसित संरचना मिलती है, तो वो साफ जाहिर करती है कि सिंधु सभ्यता की संरचना जो है एक विकसित समाज की संरचना थी। तो उसी तरह से ये जो है ये स्पष्ट रूप से जाहिर करता है कि जो है शंखचूड़ जैसे, शंखचूड़ एक ऐसा प्रतापी राजा थे, मैं जैसे में ज़्यादा नहीं जाऊंगा। शंखचूड़ एक ऐसा प्रतापी राजा थे जो जिसके राज में, जिसके शासन में जनता सुखी थी, वो किसी भी तरह का दुखी नहीं थी। इसके बावजूद ये मनु की संतानें, ये विष्णु, ये जो है जिसको ये विष्णु कहते हैं, विष्णु ने शंखचूड़ का नकली रूप बना करके और शंखचूड़ को धोखा देते हुए उसका उत्कृष्ट कवच लिया और शंखचूड़ को नकली रूप बना करके शंखचूड़ की धर्म पत्नी, सती, साध्वी, पतिव्रता पत्नी को फिर धोखा दिया और उसके साथ रेप करने का काम किया, बलात्कार करने का काम किया। वो जो है और उसको ये भगवान बनाने का काम कर दिए। इसी तरह से जिस तरह से हाथरस में गुड़िया, हाथरस की गुड़िया के साथ ये लोग, ये सवर्ण जाति मनु की संतानें बलात्कार करवाए और आए दिन करवाते हैं, बलात्कार करवाए, सबूत मिटाए, आधी रात को लाश को जलाए और इसके बावजूद उसका चिरहरण करने का काम ये करते हैं और ये प्राचीन काल से करते रहे हैं। जिस तरह से शंखचूड़ जैसे प्रतापी राजा की हत्या करवाने के लिए उसके पत्नी के साथ ये बलात्कार करवाते हैं और उस बलात्कार करने वाले विष्णु को ये भगवान के रूप में प्रचार करते हैं और पूरे असुर को, यानी पूरे भारतीय मूल निवासी को ये बात स्पष्ट हो गया कि भारतीय मूल निवासी वो लोग थे जो अपनी बेटी के साथ सेक्स संबंध बनाने को पाप मानते थे और ये देवता यानी ब्राह्मण मनु की संतानें वो थी जो अपनी बेटी के साथ भी पत्नी बनाने और सेक्स करने को, यानी स्त्री को भोग की वस्तु मानते थे और उसको दोनों के बीच ये युद्ध हुआ। मैं इसमें ज़्यादा विस्तार में न जा करके मैं अब यहाँ आता हूँ कि जिस तरह से शंखचूड़ की धर्म पत्नी, सती साध्वी पत्नी के साथ विष्णु ने धोखा किया और रेप किया, फिर भी उसको ये भगवान के रूप में प्रचार किए। उसी तरह से हाथरस की गुड़िया के साथ आए दिन भारत में कांड होता है। फूलन देवी के साथ कांड हुआ, पूरा प्रशासन श्री राम सिंह को साथ दिया और बीजेपी ने श्री राम सिंह को अपना आदर्श बनाया, ये अटल बिहारी वाजपेयी को नेतृत्व में। तो उसी तरह से ये जोगी की सरकार में हाथरस कांड में हाथरस की गुड़िया के साथ रेप हुआ। ये अलीगढ़ मेडिकल रिपोर्ट और गुड़िया को मरने के पहले बयान, ये
पर्याप्त हैं और ये साबित करते हैं। इसके बावजूद उन बलात्कारियों को बचाने के लिए पूरा सवर्ण और प्रशासन, डीएम, कलेक्टर, ये सब जो है उसको सबूत मिटा करके और फिर उसको फंसाने में ये लगे हुए हैं। इनका ये नैरेटिव है, ये समझने की जरूरत है, लेकिन आप इस बात को समझते नहीं हैं, इसीलिए ऐसा होता है और होता रहेगा। इसको आपको समझना पड़ेगा। और उदाहरण देते हुए मैं आपको बात को ख़त्म करता हूँ। और उदाहरण देते हुए मैं आपके बात को ख़त्म करता हूँ। आप सभी जानते हैं कि द्रोणाचार्य ने एकलव्य का अंगूठा काटा। द्रोणाचार्य ने एकलव्य का अंगूठा काटा और एकलव्य को कभी खलनायक बताने का काम नहीं किया। वो एकलव्य को, वो जो आदिवासी था, और द्रोणाचार्य को कभी खलनायक बताने का काम नहीं किया। इनका द्रोणाचार्य आज भी आदर्श बना हुआ है। इंद्र ने गौतम ऋषि के घर में ढुक करके बलात्कार किया और वो इंद्र जो है आज भी भगवान बना हुआ है। इंद्र इनका आदर्श है। इंद्र की आदर्श यदि देखना है, इंद्र को इन्होंने राम से भी बड़ा बना करके रखा है। जब शंभुक वध की कहानी पढ़ेंगे तो उसमें जब शंभुक की हत्या राम इसलिए कर देते हैं कि वो शूद्र कुल से आता है, इसलिए हत्या कर देते हैं तपस्या करने के कारण। तो लास्ट में पूरे देवता आते हैं और इंद्र के सामने वो हाथ जोड़कर कहते हैं कि यदि आप लोग खुश हो तो हमें वरदान दो। तो इंद्र से हाथ जोड़ करके राम कहते हैं कि हमें वरदान दो कि अब ब्राह्मण का बेटा जिंदा हो जाए। इससे वो साबित करता है कि जिस राम को आप आदर्श मानते हैं, उस राम को भी इंद्र के सामने, राम से इंद्र वहाँ महान है और वो वरदान देने की बात और समझाने की बात वो करता है। ये धर्म ग्रंथों में लिखित है। आप केवल ध्यान नहीं देते हैं क्योंकि आप जानते नहीं हैं। तो दोस्तों, तो फिर भी इन्होंने जब रामायण लिखी और रामायण लिखी तो उस राम को कहानी लिखी जिस राम का संबंध मैं बता चुका हूँ कि उस रामायण से है ही नहीं। मैं इस पर आपको बताने का काम करूँगा। फिर भी इन्होंने रामायण लिखी और राम को अपना आदर्श मानते हैं। वो रामायण की कहानी में इन्होंने दिखाने का प्रयास किया। वाल्मीकि रामायण के 73 से 76 सर्ग में मैं इस पर आपको वीडियो बना चुका हूँ, दिखा चुका हूँ। 73 से 76 सर्ग में आखिर जो है राम इसलिए शंभुक का कत्ल कर देते हैं कि शंभुक जो है शूद्र कुल में उत्पन्न होकर के तपस्या कर रहा है। यह बात इस बात को बोध करता है आखिर जो है आप जो भी भारत मूल निवासी हैं, जो भी ओबीसी SC ST के लोग हैं, आपको शूद्र घोषित किया गया। जिस हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना करते हैं अपने धर्म ग्रंथों में, और उसका कोई अधिकार नहीं है। उसका कोई अधिकार नहीं है। उसका अधिकार अगर कोई है तो बस वो सेवा करने का अधिकार है, इसके अलावा कोई अधिकार नहीं है। तो आइए मैं एक ऐसा पेज दिखाता हूँ कि इस पेज पर ध्यान दीजिए, और ये मार्के का पेज है। इस पेज को आप ध्यान दीजिए और पढ़ लीजिएगा, और ये पेज, इसके बाद मैं अपनी बात पूरी करके अंत करूँगा। ये पेज है और इसको पढ़ लीजिएगा। और ये जो है वर्धिको नापितो गोपा हयासाप कुंभकारक बणिका की किरात कायस्था मालाकार कुटुंबिनी चरमकारो भटो भीलो रजकः पुष्करो नटः बराटो वेद चंडालौ दास स्वपचोको कोलिका एते अंत्याजा समाख्याता ये चान्ये च गवासना येषां सभाषणात् स्नाना दर्शनार्क वीक्षणम। ये जो है व्यास स्मृति अध्याय 1 11 से 13 श्लोक का है। तो मैं आपको इस बात को बताना चाहता हूँ, इसमें साफ साफ लिखा है, भावार्थ में वो खुद ही लिखे हैं कि वर्धिको बढ़ई नाई ग्वाला, ग्वाला यानी यादव, ग्वाला यादव को कहते हैं। वर्धिको नाई ग्वाला असाप कुम्हार यानी कुम्हार, बणिक यानी व्यापारी, किरात बणिक, सिंधु सभ्यता में बणिक कहा जाता था भारतीय व्यापारियों को, बणिक, किरात, कायस्थ, कायस्थ जो लाला लोग बोलते हैं, माली, माली कोयरी कुर्मी लोग आते हैं, माली,
कुटुंबी, चमकार, भट्ट, भील, धोबी, पुष्कर, नट, वरुण, वेद, चंडाल और दास, कैवर्त, स्वपच, कोल भी आदिवासी, कोल भी ये और गौ मांस खाने वाले, यानी इन सारे लोगों को, सभी लोगों को गौ मांस खाने वाले लोगों के कैटेगरी में रखा गया है। और गौ मांस खाने वाले अन्य अंत्यज कहलाते हैं, अंत्यज कहलाते हैं, यानी नीच कहलाते हैं, और ये शूद्र की श्रेणी में आते हैं। अंत्यज कहलाते हैं यानी जो है ये नीच कहलाते हैं। ये इनमें से एक पर भी, आगे कहता है कि इनमें से एक पर भी दृष्टि पड़ जाए, इनमें से एक पर भी दृष्टि पड़ जाए तो सूरज की ओर देखना चाहिए शुद्ध होने के लिए। जितना मैं ये नाम रख दिया, इसी तरह से तमाम प्रदेशों में तमाम लोग हैं। इनमें से एक पर भी दृष्टि पड़ जाए तो सूरज की ओर देखना चाहिए, और इनसे बातचीत हो जाए तो स्नान करना चाहिए, और तब द्विज यानी उच्च जातियों का व्यक्ति, द्विज उसको कहते हैं जिसका दोबारा जन्म होता है, और दोबारा जन्म, एक जन्म माँ बाप से होता है और दूसरा जन्म जनेऊ संस्कार होता है तब होता है, तो इसको द्विज कहते हैं। तो ये द्विज उच्च व्यक्ति के लोग शुद्ध होते हैं। ये स्पष्ट इस बात का व्यास स्मृति का प्रमाण है कि आप सभी ओबीसी, एससी, एसटी के लोगों को शूद्र घोषित, शूद्र से भी नीच, अधम, पापी घोषित करके रखा हुआ है, जिसकी परिकल्पना आप हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए करते हैं। अब ये जो है, इसीलिए ये आपको भोग की वस्तु समझते हैं। मैं कई बार बता चुका हूँ कि हिंदू नाम का कहीं कोई धर्म दुनिया में नहीं है। भारत क्या, केवल हिंदू धर्म आपके दिमाग में प्रचार के द्वारा, प्रवचन के द्वारा सेट किया गया है। शास्त्रों में केवल वर्ण व्यवस्था को जो लागू करता है, लागू करने के लिए राजाओं के लिए आदेश है। वर्ण व्यवस्था ही धर्म है, और वर्ण व्यवस्था के खिलाफ जो वर्ण व्यवस्था को नहीं मानता है वो जिंदा रहने का अधिकारी नहीं है। ये आपके धर्म शास्त्र में बताया गया है। यही ब्राह्मण धर्म, या इसको कह सकते हैं आपको वैदिक धर्म, ये जो है ब्राह्मण धर्म इसको कहा जाता है, इतिहासकारों ने इसको कहा है। तो ब्राह्मण धर्म का ये अस्तित्व है। ये किसी भी शास्त्र में हिंदू धर्म की चर्चा नहीं है। उसमें सूर और असुर, देवासुर संग्राम की चर्चा है, असुर राक्षसों की चर्चा है, देवता, ब्राह्मण और क्षत्रियों की चर्चा है। इसके अलावा कोई हिंदू नाम के धर्म का कोई चर्चा नहीं है। मैं इस पर ज़्यादा विस्तार में न जा कर के मैं आपको बात पर वह लाना चाहता हूँ कि ये इसीलिए, जिस तरह से संजय सिंह ने कहा कि हाथरस की बेटी को इसलिए जला दिया गया, और कोर्ट ने, हाई कोर्ट ने यह तल्ख किया कि क्या उच्च जाति के या अमीर लोगों की बेटी होती तो आप इसको जला सकते, जला देते, इसी तरह से जला देते। क्या ये जोगी आदित्यनाथ घर की बेटी होती तो क्या इसी तरह से ये जला देते, बलात्कार का सबूत मिटा देते और फिर उन्हीं के परिवार को ये फंसा देते? ऐसा नहीं करते। ऐसा इसलिए करते हैं कि ये जो है आप ओबीसी, एससी, एसटी के लोगों को अंत्यज, नीच, अधम, पापी मानते हैं। वोट लेने के लिए आपको हिंदू कहकर फुसलाते रहते हैं, केवल आप में फूट डालने के लिए। हिंदू नाम का नैरेटिव केवल फर्जी तौर से गढ़ा है। भारत में कोई भी ओबीसी, एससी, एसटी का हिंदू नहीं है, वो भारत मूल निवासी है। आप इस बात को समझिए। और जो है ये दो संस्कृति, जैसा कि मैंने बताया, वो दो संस्कृतियों के बीच में एक वह संस्कृति जो अपनी बेटी को वो बर दुल्हा खोज करके आदर के साथ बारात बुला करके शादी करता है और उसको विदाई करता है। ये भारत की एक आदर्श संस्कृति आज भी जिंदा है। और एक ये मनु की संतानों की ये नैरेटिव यानी मानसिक धारणा
जो ब्रह्मा के कहानी से स्पष्ट होता है, वो अपनी बेटी को भी पत्नी बनाने के विरुद्ध जो आवाज़ उठाता है उसको असुर घोषित करता है। और ये ब्रह्मा खुद जो है अपनी बेटी को पत्नी बन जाने के लिए विवश करते हैं। इनका तुलसी, इनका सरस्वती पुराण जैसे, मत्स्य पुराण जैसे, विष्णु पुराण जैसे ग्रंथ ये उदाहरण है, उनमें कहानियाँ लिखी हुई है और इन्हीं के लोग इसको वीडियो बना बना के अपना डाले हुए हैं, ये प्रदर्शित किए हुए हैं, जगह जगह ये बात स्पष्ट रूप से है। तो ये जो है यहाँ समझने वाली बात ये है कि आपके साथ इसलिए हो रहा है कि इनके नज़र में, यानी इन मनु के संतानों के नज़र में आप अधम नीच पापी हैं और आपके साथ ये आपका कोई अधिकार नहीं है इनके नज़र में, क्योंकि आप शूद्र हैं। ओबीसी के लोग शूद्र हैं और जो है ये जो है जो अछूत दलित वर्ग हैं वो अछूत वर्ग हैं। ये पूरे भारत मूल निवासियों को मूर्ख बनाने के लिए, हिंदू 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 कह करके वोट लेने के लिए ये गुमराह करते हैं, ताकि किसी भी प्रकार से सत्ता में काबिज हो जाए राज्यसभा और लोकसभा में और हाथरस कांड को अंजाम देते रहें, मौज मस्ती करते रहें और आपको गुलाम बनाते रहें। ये जो है बार बार ये कांड, हाथरस कांड में भी ये मुसलमानों को टारगेट करने का काम किया और उसको हिंदू मुस्लिम करने का काम किया, लेकिन ये शक से सफल नहीं हुए। ईडी ने, जो हो सकता है अभी ईडी पर बाद में दबाव पड़ जाए, ईडी ने अपने जांच में बता दिया कि किसी प्रकार का फंडिंग नहीं हुआ है और ये जो है बताने का काम किया जो केंद्र सरकार का प्रवर्तन निदेशालय है, इसको पोल खोलने का काम कर चुकी है और हाई कोर्ट में इन्होंने इस बात को नहीं उठाया। तो जो है ये जो लोग हाथरस की गुड़िया को न्याय दिलाने के लिए आंदोलित हो रहे थे और हाथरस के परिवार, गुड़िया के परिवार से मिलना चाहते थे, उसको ये पुलिस से डंडा बरसा रहे थे और पुलिस पूरा घेराबंदी करके, उस समय एबीपी न्यूज़ की भी पत्रकार एक जाना चाहती है तो उसको जाने नहीं देते हैं और यानी ये पूरा जो है किसी से मिलने नहीं देते हैं। और अब ये कह रहे हैं कि वो जो है वो उसके माँ बाप भाई ने दैनिक जागरण में छपवा करके ये हत्या किया है, ऐसा नैरेटिव बताने का काम करते हैं, बदनाम करने का काम करते हैं। मैं पूछता हूँ कि अगर उसके माँ बाप भाई ने हत्या किया था तो आपने 12-12 दिनों तक उसका एफआईआर दर्ज क्यों नहीं किया? 12 दिनों तक एफआईआर दर्ज क्यों नहीं किया? और उसके माँ बाप हत्या करेगा तो उस लड़की को हॉस्पिटल ले जाएगा कि खुद वो लाश को गायब करेगा? कोई भी मर्डर करता है, कोई भी हत्या करता है तो अपना प्रूफ मिटाना चाहता है। प्रूफ आपने मिटाया है, प्रूफ उत्तर प्रदेश की प्रशासन ने मिटाया है। वो उत्तर प्रदेश के वो जो हाथरस कांड में वहाँ के सवर्ण जाति के लोगों ने, चाहे वो आईएएस अधिकारी हो, चाहे वो डीएम हो, डीएसपी हो, जो भी लोग हो, डॉक्टर हो, ये सभी लोग जो है उस बलात्कार को करवाने में सहमति है और सबूत को मिटाने का काम किया है। इससे साफ जाहिर होता है कि जो है यदि अगर उसके माँ बाप ने उसकी हत्या करवाई तो सबूत आपने क्यों मिटाई? सबूत आपने आधी रात को उसके लाश को क्यों जलाई? सबूत आपने मिटाया। इसका मतलब कि वो हाथरस के गुड़िया के कांड में अपराधी आप लोग हैं और इसमें जितने एसएसपी डीएसपी जो भी हैं, जो भी प्रशासन है और जो भी लोग ये उस हाथरस के गुड़िया के साथ गैंगरेप करने वाले लोगों को बचाने में लगे हुए हैं, वो मुकदमा उनके ऊपर होना चाहिए। और सब के सब जो है ये रेपिस्ट हैं, ये सब के सब रेपिस्ट हैं, क्योंकि रेपिस्टों को बचाने का जो साथ देता है, बचाने का काम करता है, वो भी वो रेपिस्ट है। धीरे धीरे नैरेटिव गढ़ रहे हैं। ये इस बात का साक्ष्य है कि जो सबूत आप मिटा रहे हैं, अगर ये जो उसके माँ बाप इस कांड को करते, अगर उसकी हत्या करते तो सबूत मिटाने का काम वो करते। वो जब कांड हुआ
कांड हुआ, गैंगरेप हुआ, उसके साथ उस लड़की के साथ जो अन्याय हुआ, उसके साथ रेप हुआ, वो जो है खुद हॉस्पिटल ले जाने का काम किया गया और हॉस्पिटल थाने पर ले जाने का काम किया। थाने पर उसका एफआईआर नहीं लिखा गया, 12 दिनों तक एफआईआर नहीं लिखा गया। इसके बावजूद जो है उसके सबूतों को मिटाने का काम किया गया। हॉस्पिटल में उसको सही ढंग से इलाज नहीं हुआ, इलाज नहीं करने दिया गया। जानबूझ के डॉक्टरों ने उसको मार दिया, ये प्रशासन ने उसको मौत करा दिया। और फिर उसको सबूत को मिटाने का योगी सरकार की, योगी आदित्यनाथ के सरकार के प्रशासन ने, एसएसपी डीएसपी लोगों ने और वो डीएम के लोगों ने ये जो है ये क्या किया, आधी रात को लाश जलाने का काम किया। या आधी रात को लाश जलाना सबूत मिटाने का काम किया। और जो है ये सारी नैरेटिव जो गढ़ रहे हैं वो अपराधी वो लोग हैं जो सबूत मिटाने का काम किया। अगर माँ बाप ऐसा होता तो सबूत वो मिटाते, वो तो थाने पर लाए, फिर जो है आपने रिपोर्ट नहीं लिखा, वो हॉस्पिटल ले गए, हॉस्पिटल में उसका इलाज नहीं कर रहे हैं और सही ढंग से, फिर वो मर जाती है, सबूत आप मिटाते हो और अपराधी उसके माँ बाप परिवार को बताते हो। यही मनुवाद का असली चेहरा है, यही हिंदू राष्ट्र का असली चेहरा है। जिस हिंदू राष्ट्र को लाने के लिए ये ओबीसी एससी एसटी के लोग लालायित हैं। मैं कई बार कई एक उदाहरण दिखा करके बता दिया कि ये हिंदू राष्ट्र का असली चेहरा है। अभी हिंदू राष्ट्र बना नहीं है, लेकिन बीजेपी आरएसएस के लोग हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए और इस ब्राह्मण धर्म के जो अपने को हिंदू धर्म कहते हैं और राम भक्त कहते हैं, ये राम भक्त का शंकराचार्य अयोध्या का ये जो है हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए अनशन पर बैठा हुआ है। और ये सारा का सारा नैरेटिव मुसलमानों पर गढ़ने का काम करते हैं, अपराध खुद करते हैं, बम ब्लास्ट खुद कराते हैं और मुसलमानों को फंसाने का काम करते हैं। तो इन्हीं शब्दों के साथ आप इन बातों को ध्यान दें। और मैं कहूँगा कि सारे ओबीसी एससी एसटी के लोग जो भी आप हैं, पिछड़े दलित वर्ग के लोग, आप इस बात को समझिए। आप मूल निवासी हो, आप यहाँ के वारिस हो और आपके राजा और महाराजाओं को असुर कह करके हत्या कराया गया। और फिर जो है जिसने हत्या किया और भारत के बेटियों के साथ जिसने बलात्कार किया, आपके पुरखों के माँ बहनों की बेटियों के साथ जो बलात्कार किया, माँ बहनों के साथ बलात्कार किया, उसको ये भगवान बनाने का काम किया। इनका वो भगवान वो है जो भारत के माँ बहन बेटियों के साथ बलात्कार करता है। और इन ब्राह्मण धर्म वालों मनु की संतानों का भगवान वो है जो भारत के शंखचूड़ जैसे प्रतापी राजाओं की हत्या करवाता है। षड्यंत्र रच करके इस नैरेटिव को समझने का काम करिए, ध्यान दीजिए और ये इस बात को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में समझाने का काम करिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं जो है बात को विराम देता हूँ। अपना ख्याल रखिए और इस बात को समझिए। मैं कई एक उदाहरण दे दिया हूँ, अगर इसको उदाहरण को समझना है तो मैंने असुर कौन थे इस पर 3 वीडियो, असुर राक्षस कौन थे इस पर 3 वीडियो बना करके पूरा खुदाई विभाग का रिपोर्ट, सिंधु सभ्यता का रिपोर्ट और धर्म ग्रंथों का जो सीरियल में दिखाया जाता है उसका रिपोर्ट में साथ में जोड़कर दिखाने का काम किया है। और सबसे बड़ा प्रमाण जो है वो है, एक बार केवल मौखिक रूप से बता देता हूँ, आप उसको देख लीजिएगा। असुर राक्षस कौन थे और भारत मूल निवासियों के क्या हेतु थे, इसको आप देख लीजिएगा। मैं एक रिपोर्ट बता देता हूँ कि सिंधु सभ्यता की खुदाई में वो जो मूर्तियाँ मिली है उसके माथे पर सिंह का मुकुट है, उसके माथे पर सिंह का मुकुट है। और जो है उसके माथे पर सिंह का मुकुट है, ऐसा इसको देखिए, इसके माथे पर सिंह का मुकुट है। और सीरियल में जो मैंने दिखाने का काम किया उस वीडियो को देखिएगा। जितने असुर राक्षस हैं उनके माथे पर सिंह का मुकुट दिखाने का काम किया गया है। ये इस बात को प्रमाणित करता है कि जो असुर राक्षस धर्म शास्त्रों में
दिखाया गया है वह और कोई नहीं भारत मूल निवासी ही थे और उनकी हत्याएं की गई। और भारत की माँ बहन बेटियों के साथ बलात्कार करने वाले को इन्होंने भगवान बना करके आपसे पूजवा रहे हैं और आप पूज रहे हैं। और भारत के शंखचूड़ जैसे प्रतापी राजाओं को जो जनता को सुखी रखे थे उनकी हत्या करवा करके और उनकी हत्या करने के लिए उसकी पत्नियों धर्म पत्नियों से बलात्कार करवाए और विष्णु जैसे लोगों ने बलात्कार किया और बलात्कार करने के बाद जो है वैसे राजाओं को मारने और हत्या करने का काम किया, उसको इन्होंने भगवान बनाने का काम किया। जैसा कि आपको इंद्र का भी उदाहरण दिया, इंद्र ने गौतम ऋषि के जो है पत्नी के साथ बलात्कार किया, वो भी भगवान बना हुआ है। ब्रह्मा जो है अपनी पुत्री के साथ बलात्कार किया, वो भी भगवान बना हुआ है। और विष्णु जो शंखचूड़ के पत्नी के साथ बलात्कार किया, वो भी भगवान बना हुआ है। और आप मान रहे हैं, पूज रहे हैं। और उसी तरह से हाथरस में ये रेपिस्टों को बचाने के लिए पूरा सबूत मिटा दिया और उसको माँ बाप को फंसाने पर लगे हैं, उसको ही कातिल बता रहे हैं कि वही कातिल, जैसा कि संजय सिंह ने दिखाया दैनिक जागरण में कि ये छपा है कि उसके माँ बाप भाई ने ही उसके हत्या किया। और ये जो इस तरह का नैरेटिव गढ़ रहे हैं और धीरे धीरे वो अपने को आदर्श बना देंगे और आप टीवी में देख देख करके उसको मान लेंगे और धीरे धीरे उसको वो देवता बना देंगे, भगवान बना देंगे, जैसा कि बीजेपी वाले करते हैं। सुबोध सिंह आईएएस अधिकारी को मारने वाले को ये पुरस्कार देते हैं, अपने पार्टी में मंत्री पद देते हैं। और ये जो है ये जो भी बलात्कार करते हैं, चाहे वो कठुआ को हो कहीं भी हो, उसको ये प्रोत्साहन देते हैं, इनाम देते हैं। तो इस तरह का ये काम करते हैं। इस नैरेटिव को समझने की कोशिश करिए और आप बात को समझिए और इसको समझने के बाद जो है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में बताने का काम करिए। इसके साथ मैं अपनी बात को विराम देता हूँ। अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।